तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे सब लोग होप आप सब लोग तो बड़े बड़े मेरे साथ में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो होने वाला है एकदम हॉट टॉपिक मार्केट का, जिसको भी नहीं पता, लाइक टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि समय रैना का शो जो इंडियाज गॉट टैलेंट है उसकी 2-3 क्लिप्स वायरल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बवाल हो चुका है। जो कि मेरे को नहीं लगता कि इतनी बड़ी चीज है जितना उसको बनाया जा रहा है। लाइक वो अगर इतनी बड़ी चीज है ना तो उसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है बिना बात की उसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है। लाइक पॉलिटिशियंस घुस रहे हैं उसके अंदर, साइबर सेल वाले घुस रहे हैं उसके अंदर, FIR हो रहे हैं, केस वेस हो रहा है और पता नहीं क्या क्या CM PM सब घुस रहे हैं भाई। क्यों? जबरदस्ती क्लाउड खींचने के लिए। चलो ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करने वाले। पहले मैं 1-2 क्लिप्स दिखा देता हूँ आपको कि क्या सीन है एंड फिर उसके बाद बात करते हैं। बेसिकली रणवीर अलाहाबादी का एपिसोड आया था, मतलब इस एपिसोड में रणवीर अलाहाबादी, आशीष चलानी, रेबल किड और अपने जसप्रीत भाई, ये 4 जने आए थे। समय रैना का शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, जहाँ पे वो लोगों को बुलाता है एज अ पैनलिस्ट या जज एंड वहाँ पे कंटेस्टेंट्स आके उल्टी सीधी हरकतें करते हैं एंड उसमें से कंटेंट वगैरह निकलता है और वो एज अ शो वो अपलोड करता है। ठीक है, जिसको भी नहीं पता, समय रैना की सारी कॉमेडी मोस्टली या तो एजी होती है या फिर डार्क जोक्स होती है। भले ही वो उसकी कश्मीर वाली हो या फिर दादाजी वाली हो या फिर कोई और भी ले लो, उसकी डार्क कॉमेडी होती है, ना कि क्लीन। और ये सब लोगों को पता है। एंड ये एपिसोड जो है वो मेंबर्स ओनली पे गया था, यानी जो लोग सिर्फ मेंबरशिप खरीदी होगी सिर्फ वही देख सकते हैं, क्योंकि उसको पता था कि ये शो लाइक वो जो टेढ़े शो होते हैं ना, मतलब जिसमें थोड़ी बहुत उल्टी सी हरकतें ज्यादा हो गई है, वो मेंबर्स ओनली डालता जानबूझ के। तो ये क्लिप देखते हैं। रणवीर भाई ने बोला तुमको अपने पेरेंट को डेली फिजिकल होते हुए देखना है पूरी जिंदगी के लिए, या फिर एक बार उनको ज्वाइन करके उससे खत्म कर देना वहीं पे। उसके ऊपर बवाल हुआ है, प्ले करता हूँ मैं फिर भी थोड़ी सी, तुम्हें दिखा देता हूँ। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man? भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो ये क्लिप थी। अब मेरे को नहीं लगता कि ये इतना बड़ा चीज थी। ठीक है, माना पहली बात तो ये तुम लोगों को बता दो, पहली बात तो ये कॉपीड है। ये बहुत पुराना जोक है, कहीं फॉरेन के किसी बंदे ने मारा था, रणवीर भाई ने वहां से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया जस्ट टू लुक कूल, और ये वायरल रील कट जाएगी एक, और व्यूज या फिर रीच मिल जाएगी और ज्यादा। साफ साफ पता लग रहा है उसके लिए, क्योंकि रणवीर अलाहाबादी इज नॉट एन कॉमेडियन। ठीक है, ना वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है ना वो वैसे करता है, वो पॉडकास्टर है। तो एक होता है ना चूल्हे अंदर किसी के अंदर के, हाँ भाई हमें भी अगर मैं किसी जगह पे गया हूँ, लाइक मेरे को किसी ने बुलाया म्यूजिशियन के, तो मैं भी ट्राई करूंगा कि हाँ भी मैं भी थोड़ा बहुत अपना टैलेंट दिखाऊं या कुछ भी दिखाऊं, ताकि ऑडियंस मेरे को भी वहां से भी मेरे को ऑडियंस मिले। एज अ क्रिएटर भाई हर बंदा करता है ये। उसने ट्राई करा एंड लाइक वो बैकफायर कर गई। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया चीज करी है, बट ऐसे इससे भी कहीं गुना ज्यादा अगर तुम लड़कों के ग्रुप में बैठोगे या फिर कहीं अंकल लोग के भी जहाँ पे लाइक जब ड्रिंक्स वगैरह चल रही है, वो सब चीज चल रही है, वहां बैठोगे ना, तो इससे भी खतरनाक चीजें बोली जाती है, बातें होती है। बस वो टीवी पे नहीं आती या फिर यूट्यूब पे नहीं डलती है तो लोगों के नजर में नहीं आती है, वरना उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें होती है। एंड एक और क्लिप थी वायरल जो मैं दिखाता हूँ, जो की उसकी थी रेबल किड की, जो कि सिर्फ मैंने वन साइडेड वाला पार्ट देखा था, बट मैंने जब बाद में पूरा पार्ट देखा ना तब मेरे को पता चला कि बहुत सही रिप्लाई दिया है। तो तुम सुनो। बेसिकली ये बंदा होता है, ये लाइक वो उस टाइप के बंदे होते हैं ना, जो कि 3-4 लड़कों के ग्रुप में भाई बकवास कर दी, एक दूसरे को रोस्ट कर दिया, और मतलब रोस्ट कर दिया, छिल दिया, कुछ भी बोल दिया, और फिर बाद में सोचते हैं कि लाइक हम तो रोस्टर है या फिर हम तो बहुत बड़ा ह्यूमर कर रहे हैं, अच्छा डार्क कॉमेडी कर रहे हैं। उस बंदे ने स्टेज पे आया बट नई लोगों को पसंद आई, तो वो फिर मीन चीजें बोलना शुरू कर देते हैं ताकि वो कूल लगे या फिर लाइक अपने आप को कवर कर सके। तो ये बेसिकली मेरे को उस टाइप का लगा। तो आप खुद सुनना और देखना, मतलब ये जजेस को सबको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था किल्सन में, फिर ऑडियंस को भी बोल रहा था, तो वो चीज थी भाई। आप उंगली करके आया वो। इनकी मैं अभी बाहर में लेते हैं। वो भी गंदी होगी मैं। बहुत गंदी थी भाई, धो ही नहीं थी कितने टाइम से भाई, बदबू आ रही भाई यार। कटवाऊं गैस को? नहीं भाई रहने दो, धो लूंगा भाई, धो लूंगा, आप धो देना। डन है भाई मैं किसी की करी हुई नहीं धोता भाई। क्रेजी आदमी आ गए मैं। इंडियाज गॉट रिटार्ड्स। में क्या ऑडियंस है भाई, वो कुछ पॉइंट मारे तो मैं पॉइंट मार रहा हूँ सबसे, कुछ बोली। साफ पता लग रहा है भाई वो किल्सन में बोल रहा है, तू कोई पॉइंट नहीं मार रहा भाई मेरे, तू किल्सन में जवाब क्या ऑडियंस है भाई, वो कुछ पॉइंट मारे तो मैं पॉइंट मार रहा हूँ सबसे, कुछ बोली नहीं रही। नेपोटिज्म ब्रो, नेपोटिज्म क्या खुद के मार। वहां से ऑडियंस से किसी लड़की ने बोला कि ढंग के जोक मार। वो आई डोंट नो अब इसकी दोस्त असलियत में थी या नहीं थी। इसने बोला मेरी दोस्त है, चुप कर, ताकि बात वहीं डिसॉल्व हो जाए और बात आगे ना बढ़े, लाइक भैंस या गाली गलौज पे ना उतरे। भाई बंद करो, चढ़ गई इसको, बंद करो भाई, चढ़ गई भाई, अभी भी पकड़ी है। चुप है, नहीं दोस्त है, चुप रहे 2 मिनट। भाई अब मैं एक बात बोलूं, अब देखना है क्या बोलेगा। बोलना क्यों बचना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? बचना में सेंसेशन खत्म हो गई मेरी वजह कभी वजह देखी है माँ से निकलने के बाद
मैं तो ये बोलूंगा उसने एकदम करेक्ट जवाब दिया। पहली बात, तू भाई शो पे है किसी, ठीक है। दूसरी बात, तू किसी फीमेल को ये बात बोल रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फीमेल कार्ड ये वो फलाना ढिमकाना, बट इमेजिन तुम किसी फीमेल को ये चीज बोल रहे हो, ऊपर से तुम किसी शो में हो जहाँ पे तुम परफॉर्म कर रहे हो, उसके अंदर वो जज है। मतलब कितना डिसरिस्पेक्टफुल तुम बोल सकते हो, ठीक है। स्टिल ये चीज उसने सपोर्टिवली ली, नहीं तो कोई और बंदी होती तो उठ के झापट मार देती। अगर ये चीज शायद राखी वाले शो में होता तो राखी उठ के पेल देती इसको, शायद ये क्लिप वीडियो डलती ही नहीं और इतना बवाल होता ही ना। तो स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम पे ना वो उसकी सिर्फ रेबल किड वाली जो पार्ट था वो प्ले करा जा रहा था, बट जब मैंने बाद में पूरा पार्ट देखा ना तब मेरे को पता चला कि नहीं, ये तो भाई उसने एकदम करेक्ट बोला है और बहुत बढ़िया जवाब दिया है उसने। तो ये सब चीजों पे बवाल हो रहा है। अब मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि देखो यार दुनिया में ना बहुत सारी चीजें अभी हैं हमारे हिंदुस्तान में जो कि चल रही हैं। इंडिया में भाई कहीं पे भसड़ हो रहे हैं, कहीं पे नशे चल रहे हैं, दारू वारू चल रहे हैं, सूखे नशे चल रहे हैं, बट हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो किस चीज में बिजी है। समय रैना के शो में एक जोक मारा गया है जो कि हमारे समाज को और हमारी संस्कृति को बिगाड़ देगा। हमारे यहाँ के सो कॉल्ड जो वो समाज के रक्षक जो लोग हैं, रक्षक लोग जो सिर्फ अपने हिसाब से रक्षक हैं, वो ये सब चीजें बोल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा कूल है, बट एक ये भी जॉनर होता है डार्क कॉमेडी। अगर तुम्हारे को नहीं पसंद तो मत देखो भाई। उसने ये मेंबर्स ओनली पे डाला है, जिस वो बंदे पैसे देंगे वो ही देख सकते हैं सिर्फ इस चीज को, उनको अलाउड नहीं है। अगर यही चीज वो किसी OTT प्लेटफॉर्म या फिर किसी बड़े प्रोग्राम या फिर किसी बड़े कंपनी से अपलोड करवाता ना तो इतनी भसड़ होती ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, समय रैना एक इंडिविजुअल इस आज के टाइम पे मीडिया में रूल कर रहा है और कॉमेडी सीन में बहुत ज्यादा नाम हो रखा है उसका शो जो है बहुत ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, वो भी इंडिविजुअली बिना किसी कंट्रोल के। तो लोगों से ये बर्दाश्त हो ही नहीं रहा है कि ये बंदा कैसे कर रहा है, एंड वो चल रहे हैं उसको दबाने के चक्कर में, ठीक है। बेसिकली मेरे को ये लग रहा है भाई उसको दबाया जा रहा है। उसने एक शो में बताया, मतलब अपनी एक लाइव स्ट्रीम में बताया भी था कि उसको OTT से, बहुत सारे OTT से अंधा पैसा दे रहे हैं कि हमारे को दे दो, ये हमारे पे शो चलाओ और हम तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे या फिर हम तुमको पैसा देंगे बहुत सारा। बट उसने नहीं बेचा, क्यों? क्योंकि उसको अपना शो अपने कंट्रोल में रखना था, अपने हिसाब से चलाना था और अपनी जो राइट्स है वो अपने पास रखने थे। सिर्फ इस वजह से हो सकता है वो लोग भी इसको लाइक ये चीज को उठवा रहे हैं उतने ज्यादा। ये चीज बहुत ज्यादा उड़ गई है। मतलब महाराष्ट्र का CM इतना खाली है कि महाराष्ट्र में जो भाई धारावी स्लम्स वगैरह हैं वो से छोड़ के, या पानी की जो कमी है वहाँ पे गड्ढे वड्ढे होते हैं, बारिश होती है जून जुलाई में, वो सब चीजें छोड़ के, या दंगे वगैरह होते हैं वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में, वो सब छोड़ के उसको प्रॉब्लम है सिर्फ जो हमारे CM साहब है उनको प्रॉब्लम ये है कि समय रैना के शो में ऐसा जोक मारा गया है, ठीक है। वो भी एंड हमारे आसाम के एक CM थे, उन्होंने भी ट्विटर पे ट्वीट डाला था, शायद आसाम के थे, अगर मैं गलत हो तो प्लीज करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में। उन्होंने भी डाला था कि आसाम में दंगे हो रहे हैं, वो नहीं संभल रहे, उनसे बॉर्डर जो है वो नहीं संभल रहा। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट डाला था कि समय रैना को अरेस्ट करना चाहिए नेक्स्ट डे ही। यहाँ पे अतुल प्रधान भाई ने हमारे जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनका केस जो है वो दबा दिया गया है। तो पॉर्श वाला केस था वो स्टार्टिंग में इतना उठा था, उसे भी दबा दिया गया है। हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको उन सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको उनसे रेवेन्यू नहीं आएगा ना, उनसे व्यूज नहीं आएंगे, उनके पैसे उनको मिल चुके हैं। और दुनिया में इतने नशे वगैरह हो रहे हैं, शराब वगैरह ये सब, दारू वगैरह ये सब चीजें चल रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। आरजीकर कॉलेज वाला जो केस हुआ था वो भी कोलकाता में, वो भी दबा दिया गया है, उस पर भी बात नहीं हुई, क्यों? उससे व्यूज नहीं आएंगे ना यार। समय रैना अभी हॉट टॉपिक, उसको उठाओ, सारे मीडिया भाई उसको उठा के मतलब टारगेट करके लाइक उसको दबाने की, मतलब उसके ऊपर वीडियोस बना के लाइक न्यूज वगैरह डाल के, ये देखो ना, दिखाऊंगा मैं अगर मेरे को दिखता है तो। यहाँ पे न्यूज चैनल वालों ने पूरा प्रॉपर एक फुल फ्लैश, ये देखो ये रहा, ये भी था, और भी मतलब ट्विटर पे जाओगे तो तुमको बहुत सारी क्लिप्स आ जाएंगी, ये रहा देखो, मतलब सारे चैनल, जी न्यूज वाले और पता नहीं कौन कौन सारे जने भाई क्लिप्स लगा के बिल्कुल एकदम न्यूज बना के डाल रहे हैं। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोगों का क्या ओपिनियन है भाई। मेरे हिसाब से तो ये चीज जो उन्होंने बोली है वो इतनी ज्यादा मतलब थी थोड़ी बहुत ऑफेंसिव, बट ऐसा डार्क ह्यूमर देखा जाए तो इससे भी ज्यादा डार्क चीजें बोली जाती हैं, लोग इससे भी ज्यादा डार्क चीज होते हैं भाई। इंस्टाग्राम खोल लो, इंस्टाग्राम पे अधरंगी लड़कियां जो है वो गेट रेडी विद मी के नाम पे जो बिना कपड़ों के रील्स वगैरह डाल रहे हैं, उससे समाज नहीं गंदा होगा, उससे बच्चे नहीं प्रभाव पड़ेगा ना, उससे बच्चों पे है ना, जो बच्चे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं, उससे वो चीजें सब देख के, या फिर उल्टे सीधा कंटेंट चलता है यूट्यूब पे, वो सब उससे जो अब तो यूट्यूब पे बंद हो गया, इंस्टाग्राम पे चलता है ज्यादा, तो इंस्टाग्राम पे वो सब चीज चलता है, उससे लोग बच्चे नहीं खराब होंगे, इससे खराब होंगे जस्ट एक जोक से, वो भी जो कि किसी यूट्यूब पे प्राइवेट सेक्शन में डाला गया जिसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है बात मतलब देखने के लिए। मेरे को तो कई बार ना समझ में नहीं आता है इंडिया में क्या हिसाब चलता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी इसको उठाई जा रही है, बनाई जा रही है। एंड मैं जस्ट अभी इंस्टाग्राम वो समय रैना की वो देखी थी, समय रैना ने अपने सारे एपिसोड्स हटा दिए यूट्यूब से। मेरे को नहीं पता क्या रीजन है, शायद उसको उन्होंने बोला होगा, पुलिस वालों ने बोला होगा कि जब तक पूरा मैटर नहीं हो जाता तब तक इसको नहीं, मतलब तुम सारे एपिसोड वगैरह प्राइवेट कर दो ताकि बात आगे ना पड़े, या लॉयर ने जिसने भी बोला होगा कि उसको के सारे सब प्राइवेट कर दो ताकि नहीं होगा। मेरे को लगता है एक और रीजन हो सकता है ये वाला, अगर जिसने भी लास्ट एपिसोड नहीं देखा होगा, उस लास्ट एपिसोड में एक बंदा आया था, जहाँ गया है वो चीजें बंद होती गई है, उसने ये चीज बोली भी थी, तो दिखाता हूं मैं तुमको क्लियर। बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो
वो चीज़ बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है कि और क्या बंद हुआ है? तो ऐसे ही इसकी शुरुआत मतलब बचपन से ही होती है। मैं एक स्कूल था मेरा स्प्रिंगर, जल्दी बताना हाँ जल्दी बताऊंगा। एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, तो वो स्कूल बंद हो गया। उन्होंने अपने सारे डेस्क किसी और स्कूल में दे दिए। तो मैं बात करी कि अच्छा वहाँ पे आप मर्ज हो रहे हो, वहाँ पे एडमिशन करा दिया मेरा। फिर मैं उस स्कूल में गया, फिर वो स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया। फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए हैं। हाँ मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। इस बंदे ने बोला था कि ये शो मैं जहाँ जहाँ गया वो चीज बंद हो गई भाई। अब समय रहने की शो भी बंद हो गया भाई। ये बंदा तो उससे प्रफुल्ल भाई से भी ज्यादा खतरनाक निकला। और मैं एक और चीज थी, बी प्राक ने भी वीडियो डाली है कि मैं रणवीर इलाहाबादी के पॉडकास्ट में जाने वाला था, ये बंदा ऐसा निकलेगा वैसा निकलेगा। भाई क्यों बी प्राक भाई, क्यों नहीं चाहिए किसी को सिंपैथी, तुम्हारी नहीं चाहिए, अपनी सिंपैथी अपने पास रखो। आई रिस्पेक्ट यू एज अ म्यूजिशियन, बट ये सब हरकतें नहीं अच्छी लगती भाई। वो इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी तुम बना रहे हो। उसने भाई महीप सर के बारे में भी वो एक जोक मारा था जो मम्मी कैसी है वाला, उस पर भी बात उठा दी। बिग बॉस में रशियन जोक चला था अभी थोड़े दिन पहले, अगर तुम लोग बिग बॉस देखोगे, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें क्लिप काट के निकाल दूंगा, वो सलमान खान के सामने। और सलमान खान ने भी कुछ ऐसा सही रिस्पॉन्स किया था कपिल शर्मा शो पे, जो कि टीवी पे आता है, जिसमें बच्चे भी देखते हैं, पूरी फैमिली देखती है, वहां भी ये सब चीज चलता है। इंस्टाग्राम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गाली गलोच वगैरह सब चलता है, और लड़कियां जो है बिना कपड़ों के घूम रही होती हैं उसमें व्यूज के नाम पे, ठीक है। टीवी पे इतने खतरनाक जो आजकल कॉमेडी शोज आ रहे हैं वहां पे वो सब चीजें चल रही है, बट नहीं, समय रहना टॉप पे चल रहा है ना, नाम बनना पड़ा ऐसे टॉप पे। मतलब शो जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लाइक 10-20 30 मिलियन जो है वो खींच रहा है एक बारी में, एक हफ्ते के अंदर। बहुत बड़ी चीज होती है, इतना जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी नहीं खींच पाती है, तो इस वजह से। बाकी मेरे हिसाब से जो है इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी चीज उसको बनाई गई है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये समय के साथ हुआ है वो सही हुआ है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था इतनी बड़े, मतलब ठीक है उसने अपॉलॉजी मांग ली, बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। इतना बड़ा नहीं कि एफआईआर कर दी भाई, वो नेता वेता घुस गए, सीएम पीएम घुस रहे हैं, बाकी दुनिया की हिंदुस्तान को छोड़ के सब चीजें छोड़ के नेताओं को यही काम है कि समय रहना की ऐसी मारने के लिए जाएंगे हम भाई। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या ओपिनियन है, एंड वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, ज्यादा लंबी हो गई। मिलता है आप लोगों को कल विद अ न्यू वीडियो।